एनएसयूआई लगातार आरएसएस की राजस्थान विश्वविद्यालय में एंट्री पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। पहले भी काफ़ी हंगामा हुआ था। आज एक बार फिर से जो है एनएसयूआई ने अल्टीमेटम दिया हुआ है, उसको लेकर के एबीवीपी यहाँ पर पहुंची है, बातचीत कर रही है, संवाद कर रही है। जिस तरह की जो सोच और जो बात एनएसयूआई की ओर से रखी गई है उसे खारिज किया जा रहा है। फिलहाल एबीवीपी के जो यहाँ के स्थानीय नेता, उन्होंने बाकायदा प्रेस वार्ता करते हुए जो एनएसयूआई के तथ्य रखे गए उन्हें खारिज किया। बातचीत करते हैं। आपका नाम और डेजिग्नेशन बताइए। भारत भूषण यादव, नेशनल कोऑर्डिनेटर एबीवीपी राजस्थान यूनिवर्सिटी। क्यों आप आज यहाँ आए हैं और एनएसयूआई ने जब इस पूरे मामले में विरोध करना शुरू किया तो उसका खंडन क्यों कर रहे हैं? क्या है कि एनएसयूआई को आदत पड़ गई है। आप देखेंगे कि 30 तारीख को जो विरोध हुआ था उसका कहीं फ़ायदा इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को हुआ। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होने वाली है तो इनको लगता है कि शायद हम भी विरोध करके प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे। उसको लेके एक नैरेटिव फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में आज बाकायदा विधिवत छुट्टी है। विनोद जाखड़ जी, विधिवत छुट्टी है। और जो आप महिला विरोधी होने की किस मुंह से बात करते हो? ये जब आपके नेताजी महारानी कॉलेज में आए थे तो ये क्या करने आए थे? ये क्या वहाँ लाइब्रेरियन लगे हुए हैं कि महारानी विद्यालय में राहुल गांधी जी आए थे? तब एनएसयूआई कहाँ चली गई? फोटो है ये पिछले साल जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय का फोटो है। तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? और आप कह रहे हो महिला, ये आप इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के देखियो, इन्होंने अपनी परीक्षा में किसी दूसरे विद्यार्थी को बैठा दिया था और केस दर्ज हुआ था। आप देख सकते हो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अब ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके होंगे, जिनको एनएसयूआई ने खुद ने टिकट नहीं दिया, जिसने अपने संगठन को रोंद के चुनाव जीता, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन जाते हैं, तो इनसे यही उम्मीद है, यही करेंगे। और अभी आप जो महिला उत्पीड़न की बात करते हो तो अभी आपके पाली के जो जिला अध्यक्ष हैं उस पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ, केस दर्ज हुआ है एक महिला के साथ बलात्कार का। ये इनका वर्तमान जिला अध्यक्ष था पाली का। आप देखिए किस मुंह से ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। और जो विश्वविद्यालय में कार्यक्रम है वो महिलाओं का कार्यक्रम है, जिसमें मातृशक्ति आएगी। समाज के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिष्ठित महिलाएं, कुलपति, प्रोफेसर वो लोग आएंगे। तो आप क्या महिला विरोधी होने का काम कर रहे हैं? जो प्रियंका गांधी कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो यहाँ तो कैंपस में आपके गुंडे महिलाओं से लड़ने की धमकी दे रहे हैं। कार्यक्रम पूरी तरह से महिलाओं का है। जी बिल्कुल, महिलाओं का कार्यक्रम है। और आप महिला सशक्तिकरण की बात, ये आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा फिरोज खान, महिला उत्पीड़न के आरोप लगे, बलात्कार के, इस्तीफा दिया उसके बाद, तो आपके मुंह से शोभा नहीं देती। आपके जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं कन्हैया कुमार जी, उनके तो आपको सबको पता ही है, जे 2018 का मामला। जी बिल्कुल, आप मीडिया के सभी ध्यान में, तो आपके मुंह से ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई के दलित भाई हैं, दिल्ली में एक खटीक भाई था हमारा तरुण, उसकी हत्या हुई है, उस पर चुप क्यों है? दिल्ली कब जाओगे आप? इस भाई के परिवार से मिलने चाहिए। दलित तो के आप नाम पे मतलब इस विरोध को लेकर के आपका नजरिया अभी क्या है? हमारा नजरिया यह है कि सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय के कैंपस के माहौल को खराब करने का प्रयास नहीं करें। रोकने का कुछ प्रयास किया जाएगा? जी बिल्कुल, वो आंदोलन करेंगे तो हम भी आंदोलन करेंगे। सीधी सी बात है, हम कार्यक्रम का समर्थन करते हैं। महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, समाज के विभिन्न क्षेत्र से महिलाएं आएंगी। पिछली बार काफी हंगामा होता और आपने कहा था उसी छवि की वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है विनोद जाखड़ को मिला। वो इसलिए मिला ना, बाकी तो वो राजस्थान कॉलेज के अध्यक्ष रही, एक उपलब्धि नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे, आपसे मीडिया से मिलते पूछना उनसे आपकी क्या उपलब्धि रही है। प्रदेश अध्यक्ष रहे एनएसयूआई की, पूछना क्या उपलब्धि रही है। कोई उपलब्धि नहीं, सिर्फ एक उपलब्धि के ये पेपर चोरी जरूर किया था इन्होंने, ये उपलब्धि है इनकी आज तक की। आप पूछ सकते हो कभी आपको मिले तो मीडिया के माध्यम से, ये सिर्फ इनकी उपलब्धि। राजस्थान में अध्यक्ष की तलाश है एनएसयूआई को, तो आज पिछली बार आरएसएस के विरोध से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना था, इस बार राजस्थान के अध्यक्ष बन सकता है। देखो, ये झूठी प्रोपागेंडा सेट करके मातृशक्ति का विरोध कर रहे हैं, जिससे कि जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो थोड़ा बहुत कांग्रेस में बेनिफिट हो गया, जिससे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए विरोध करने से, वैसे ही सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए इन्होंने आज मातृशक्ति का विरोध कर रहे हैं। काउंटर प्लान है आपका कि अगर वो आएंगे विरोध करने तो आप क्या करोगे? हम भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। पिछली बार काफी माहौल गर्मा गया था। पिछली बार भी जब कार्यक्रम था, शांतिपूर्वक कार्यक्रम हो रहा था, वो भी छुट्टी के दिन कार्यक्रम था, आज का भी छुट्टी के दिन कार्यक्रम है। ऑडिटोरियम के अंदर है। हाँ, ऑडिटोरियम के अंदर है। कार्यक्रम में ऐसा अगर विवाद उत्पन्न करते हैं ये, तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम भी विरोध प्रदर्शन। आप पार्टी की क्या नाम है? मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से सह मंत्री हूं और आज के कार्यक्रम का हम पूर्ण समर्थन करते हैं। आज देश में महिलाओं की आधी आबादी है और महिलाओं का राजनीतिक, शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। और यह कार्यक्रम अपने आप में महिलाओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी मानी जा सकती है। लेकिन एनएसयूआई का इस तरह विरोध प्रदर्शन करना, हम इसका पूरी तरह खंडन करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में। एनएसयूआई ने महिलाओं के प्रोग्राम को लेकर के आपके जो है आरोप लगाए हैं
कि आरएसएस का है, इस तरह की चीज़ें, तो पहले भी इससे काफ़ी स्थिति बिगड़ी थी। अभी कुछ तनाव है, कुछ इस तरह का माहौल है कि प्रोग्राम ढंग से होगा कि नहीं होगा, और प्रोग्राम को ढंग से करवाने के लिए कुछ प्लान ऑफ एक्शन है? हाँ जी, एबीवीपी पूरी तरह समर्थन करती है इस चीज़ का और पूरी तरह कोशिश की जा रही है कि यह कार्यक्रम पूरी सहजता से किया जा सके, ताकि किसी तरह अगर कोई एनएसयूआई अपना विरोध प्रदर्शन करती है तो हम भी उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं, ताकि विरोध के लिए जी हाँ, पूरी तरह विरोध किया जाएगा अगर वो किसी तरह का प्रोपेगेंडा से फैलाते विरोध हैं। किया जाए तो उसे रोका जाएगा। हाँ, बिल्कुल रोका जाएगा, कोई भी नेगेटिविटी फैलाई जाएगी, क्योंकि यह कार्यक्रम मातृशक्ति के लिए है और आज पूरा देश आधी आबादी में मातृशक्ति को बढ़ावा मिलता है, तो देश के लिए बहुत बड़ी ही उपलब्धि होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये एबीवीपी और एनएसयूआई की बात नहीं, बात राजस्थान विश्वविद्यालय कैंपस की है। यहाँ जो कैंपस में होने वाले तमाम तरह के कार्यक्रमों को लेकर के पिछली बार भी जिस तरह से एनएसयूआई ने विरोध किया था, तो काफ़ी राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा गया था, और वहाँ पर जैसा कि एबीवीपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों का कहना था कि जयपुर से जो राजस्थान से एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, उसमें कहीं ना कहीं उस कार्यक्रम का विरोध महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला था, और आज भी हो सकता है कि ये राजस्थान में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर के, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के सिर्फ इसलिए जो है विरोध कर रहे हो। लेकिन जिस तरह से एनएसयूआई ने कॉल किया है, यहाँ पर एबीवीपी ने काउंटर किया है और तमाम तरह के पुराने मामले लेकर के एक तरह से छवि पे हमला किया है एनएसयूआई की, और ये बात कहने की कोशिश की है कि जो विश्वविद्यालय का कैंपस है, यहाँ पर वो जैसे ही आकर के इसका विरोध करेंगे तो इसको रोकने के लिए जो एबीवीपी है वो भी अपना काउंटर प्लान बना करके तैयार रखेगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। पर 2 बजे का एक तरफ उन्होंने अल्टीमेटम दिया, दूसरी तरफ उससे पहले एबीवीपी मौके पर पहुंच करके बस करेगा ना विजिल एक बार। हाँ ऑडियो चेक 1 2 3 1 2 3 ऑडियो चेक। आ जाओ बीच में। राजस्थान विश्वविद्यालय में एक बार फिर से घमासान की चेतावनी के बाद में हालात नाजुक हैं। विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस है, दंगा नियंत्रण वाहन यहाँ पर बुला लिया गया है, पुलिस की नफरी बढ़ा दी गई है, और ख़ास तौर पर आरएसी से समेत तमाम दूसरे जो इंतजाम किए गए हैं। मुख्य द्वार के ऊपर बाकायदा सभी को बहुत बारीकी से जांच परख करके एंट्री दी जा रही है, जिस हिसाब से एनएसयूआई ने अल्टीमेटम दिया है कि जो आरएसएस की विचारधारा है उसका विरोध किया जाएगा। एबीवीपी ने काउंटर प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि एनएसयूआई के विरोध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि तमाम इंतजाम कर लिए हैं। जो युवा हैं जिनकी एंट्री हो रही है उन्हें बाकायदा चेक करके, उनके आईडी चेक करके, तमाम सामान चेक करके अंदर एंट्री दी जा रही है, और यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि पहले भी बड़ा टकराव यहाँ पर देखने को मिला था। उस टकराव के बाद में आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों की एंट्री बारीकी से दी जा रही है। एक तरफ एनएसयूआई ने स्पष्ट किया है कि 2 बजे वो यहाँ इकट्ठा होंगे, विरोध करेंगे। इन तमाम चीज़ों के मद्देनजर आप देखेंगे यहाँ पर जो है वाटर कैनन बाकायदा लगा दी गई है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो पानी की बौछारों से लोगों को तितर बितर किया जाएगा। दंगा नियंत्रण वाहन यहाँ पर लगा दिया गया है और तमाम तैयारियाँ यहाँ पर कर ली गई है। सर, सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए? ये सर, क्या स्थिति है? एकदम बढ़िया, हालात काबू में रखे जाएंगे चाहे कुछ भी? 100%। कुछ पुलिस वगैरह एक्स्ट्रा बुलाई आज? ये एक्स्ट्रा कौन कौन सी? आरएसी है, पुलिस है और होमगार्ड है। तमाम लोगों को बुला लिया, दंगा नियंत्रण वाहन और वाटर कैनन भी बुलाई है। सर, तो आप देख सकते हैं कि ये स्थितियां हैं। और अंदर अगर आप देखें तो पीछे तक बाकायदा, क्योंकि संविधान पार्क में विरोध की बात कही है एनएसयूआई के द्वारा, अंदर काफ़ी वाहन रखे गए हैं, पुलिस की एक्स्ट्रा तैनाती की गई है, और एनएसयूआई ने स्पष्ट किया है कि वो विरोध करेंगे, बाकायदा यहाँ सभा करेंगे और फिर वो अपनी बात रखेंगे। एनएसयूआई के
इस विरोध के ऐलान के बाद में एबीवीपी ने भी काउंटर किया है कि वो विरोध अगर किया गया तो उसका प्रतिरोध किया जाएगा, उन्हें रोका जाएगा। देखना यह है कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस है वो यहाँ पर इस तरह की स्थितियों में अगर कोई घमासान होता है, कोई मामला वो होता है, तो पुलिस ने तमाम तरह की मुस्तैदियाँ यहाँ पर कर दी हैं और अब देखना होगा कि क्या हालात रहते हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जीतेगा चुनाव, अच्छा माहौल है वहाँ पर, लोग समझ गए वहाँ के मुख्यमंत्री खुद के खिलाफ है, बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी वहाँ और जो वादे किए थे पिछली बार 5 साल पहले वो निभाए नहीं, वो भी इशू बना, तो मुझे लगता है चुनाव जीतेगा। एक लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि चुनाव के बाद कर देते, क्या फर्क पड़ जाता है? स्पेशल सेशन अभी और पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग करके तय करना चाहिए, क्योंकि महिला आरक्षण के तो पक्ष में सभी लोग हैं। सोनिया गांधी जी ने सबसे पहले इसको इश्यू बनाया था, तो महिला आरक्षण सब पक्ष में है, तो अगर आप इस रूप में करते हैं जिससे कि सभी लोगों की राय आ जाए, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता है। पर ये हर बात में विवाद पैदा करना चाहते हैं, हर काम में जो सबकी राय से हो सकता है कि मेजॉरिटी इनके पास में है, उसके कारण से ये चाहते हैं कि एक तरफ हम लोग फैसला करें, इनकी फितरत के अंदर। पहले तो 2028 की बात लाना चाहते थे, पहले तो महिला आरक्षण को 2028 की बात लाना। अब ये इनके विचार बदलते रहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं। पहले इन्होंने किया था कि हम परिशमन करवाएंगे, पहले जनगणना होगी उसके बाद लाएंगे। अब वो 2 करोड़ हटाना चाहते हैं, नए एक्ट बना के पास करके, इसलिए ला रही है। सर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ वो कह रहे हैं कि गहलोत जी 75 वर्ष के हो गए, उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। देखो मैं तो कह चुका हूँ, ये तो लागू होगा मोदी जी पर, या क्या नाम उनका, हमारे मोहन भागवत जी, उनके लिए लागू होगा। मैं तो कह चुका हूँ पहले आप लोगों सबको, गांधी जी ने कहा था 125 साल तक मैं सेवा करना चाहता हूँ, और ये कट्टरपंथियों ने उनकी हत्या कर दी। मैंने कहा मैं 100 साल तक सेवा करना चाहता हूँ प्रदेशवासियों को, देशवासियों की, तो मेरे लिए लागू नहीं हो सकता। अब वो पता नहीं किस संदर्भ में कहा, क्यों कहा, उनको मालूम है कि मैं कह चुका हूँ ये बात तो। पर क्योंकि ये तो जो इनको ऊपर से कहा जाता है कि भाई आपको आज क्या लाइन लेनी है, इनके मंत्रियों को, इनके नेताओं को वो लाइनें लेते हैं। इंतजार शास्त्र के सवाल पर गाता साहब कि वो 75 के बाद संन्यास होता है और वो संतोष शास्त्र अपनाना चाहिए। अब वो कौन कैसे सलाह देंगे हम लोगों को, वो तो पूरी कांग्रेस की राजनीति करने लग गए हैं। वो कांग्रेस नेताओं को कैसे कह सकते हैं आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो हमने इनको इश्यू बनाए हैं उसका जवाब दे नहीं रहे हैं और गोलमाल जवाब दे रहे हैं। बड़ी बेइज्जती हो रही इन लोगों की, क्योंकि आप जवाब तो दो कम से कम, कुछ भी तो नेगेटिव दो, पॉजिटिव दो, कुछ भी कहो, पर आप संदर्भ हटके बात कर रहे हो। जो हमने क्वेश्चन इंतजार शास्त्र में पूछे हैं उनका जवाब कम से कम कुछ तो दो, हाँ दो ना दो, पर आप संदर्भ बदल के कैसे जवाब दे सकते हो। ये कर रहे हैं लोग, होने जा रही है, लोग हंस रहे हैं इनके ऊपर। सर, बंगाल चुनाव में अमित शाह जी ने कहा कि 15 दिन में यहीं डेरा डाल के रखूंगा, और उनका सबसे लंबा प्रवास वो बता रहे हैं अपना कि मेरा चुनावी राज्य में सबसे लंबा प्रवास है। ये उनकी पार्टी के मामला, हम लोग का ये कमेंट करें, वो तो किस रूप में कहते हैं आई डोंट नो। निर्वाचन आयोग को अवमानना का नोटिस हाईकोर्ट ने दे दिया कि आप पंचायत। अब ये देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के कल कमेंट्स आए हैं, ये लोकल गवर्नमेंट की रूप में क्या घटना हुई मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए उनको रखें हम। यूनिवर्सिटी में
प्रोग्राम हो रहा है, आरएसएस का कार्यक्रम है। पहले भी कांग्रेस ने विरोध किया उसका। एनएसयूआई ने विरोध देखिए किया। आरएसएस का और बीजेपी का आज जो शासन चल रहा है देश के अंदर, उनको मैं कहूँगा बहुत खतरनाक है और सोच समझ के मैं ये सब प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है, जुडिशल दबाव के अंदर है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे डालते हैं, उनसे चंदा लेते हैं, अब बाद में वो छापे डालना जो कार्रवाई होती है वो बंद हो जाती है। इतने खुली हत्या क्या होगी डेमोक्रेसी की? जब डेमोक्रेसी हत्या ही हो रही थी, इनका हर इशू चाहते बने, कांग्रेस विरोध करे, हम कहें हिंदू मुसलमान की बात है, बार बार क्या तुक है इनको आरएसएस की मीटिंग करने का वहाँ पर? जब सबको मालूम है आरएसएस और बीजेपी एक है, आरएसएस की एक शाखा है बीजेपी, तब क्यों बिना मतलब का ये क्लश पैदा करवाते हैं? कोई कारण तो है नहीं, जानबूझ कर ये बात ऐसी करेंगे, जानबूझ के करेंगे। 5 राज्यों के चुनाव पे आपका क्या कहना है? एक मैं तो केरला जाके आया हूँ, वहाँ मुझे अच्छा लगा, बाकी अब देखें आगे क्या होता है, सब इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार। सर, एक पैनिक क्रिएशन हो रहा है कि राजनाथ जी कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, और दूसरी तरफ एक माहौल बनाया जा रहा है कि बड़ा होने वाला है, तो क्या ये चुनाव से पहले बड़ा होने वाला है? ये ट्रम्प की तरह ही मजाक बना रही है, ट्रम्प अमेरिका मजाक बना रहा है, ये लोग क्या बना रहे हैं? क्या दुख है? होने वाला होगा, अभी तो जारी है, ये क्या लैंग्वेज है? ट्रम्प साहब भी लैंग्वेज बोलते हैं, मोदी जी मेरे दोस्त थे, वो मुझे खुश करना चाहते हैं और मैं उनका पॉलिटिक्स कैसे ख़त्म कर सकता हूँ? ये कोई लैंग्वेज होती है क्या? एक देश के राष्ट्रपति की लैंग्वेज हो सकती है क्या? बताइए। दुनिया भर में क्या हो रहा है वो आपको मालूम है, हम भी देखते हैं क्या हो रहा है। चिंता होनी चाहिए सबको। इस देश की डेमोक्रेसी जब नहीं बचेगी, आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? हमें चिंता ये है, मुझे खुद को चिंता है, अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं बचेगी तो क्या होगा देश का? डेमोक्रेसी में सरकार बदलती रहती है, बदली भी है पहले, और स्मूथली बदली है। कांग्रेस जब चुनाव हारी है, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे नरसिम्हा जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, चुनाव हारे नहीं, हमने सौंपी नहीं सत्ता इनको। इनका जो तरीका है, मुझे लगता है कि इनकी मनता में खोट है, ये खतरनाक सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। परवाह नहीं करें जनता क्या सोचेगी, जनता की परवाह तो है ही नहीं, और जनता हमारी जो है इनके खिलाफ भी है, इनसे नाराज भी हैं। चुनाव आते हैं तो हिंदुत्व के नाम पे वोट देते हैं, चुनाव आते ही हिंदुत्व के नाम पे वोट देते हैं। हिंदू धर्म ऐसी चीज़ है, और कहते ना कि हिंदू खतरे में है। इनको पूछो, 250 साल तक तो अंग्रेज़ों का राज था, 500 साल तक राज था मुगलों का, तब हिंदू खतरे में नहीं था देश का। अब हमारी राज, हिंदुओं का राज है अभी देश में, फिर भी खतरे में है। तो सोच सकते हो किस प्रकार से, किस रूप में ये लोग जनता को गुमराह करने में कामयाब हो गए हैं, वोट पड़ जाते हैं इनको। मैं उम्मीद करता हूँ कभी न कभी जनता को समझ में आएगी। सर, एक आखिरी सवाल, नक्सलवाद को लेकर के कहा है कि भारत से नक्सलवाद अब खत्म हो चुका है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर कार्रवाई कुछ हुई है, आगे बढ़े तो पूरी तरह नेस्तनाबूद होना चाहिए हम सबके सेवा। शशि भाई, लो आलोक जी। अब बारी बारी